उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कंपनी की नई सीजनल एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का जेन्युइनली पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी। उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है। सर एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब भीड़ ने यह सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से स्टंट रह गए थे। सिक्योरिटी गार्ड को भला सर कौन कहता है? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्श के टुवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करते हुए देखा तो उसका दिल डाउट और गुस्से से भर गया था। नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है और तुम उसे सर सर बुला रही हो। तुम ठीक तो हो? सिक्योरिटी गार्ड? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वहां कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? भाई आज का दिन तो बड़ा मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह तो दिखते हैं। शिवानी जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये नक्श है, मेरा क्लासमेट। इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी अपीयरेंस तो देखो। ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ हो सकता है क्या? One second. इसकी शक्ल जरूर इस फोटो वाले आदमी से मिलती है, पर ये सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नजर नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। गाइस, आपको ऐसा लगता है कि ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ है? आप एक बात बताइए कि क्या कोई सीईओ ऐसे लूज टी शर्ट शॉर्ट्स में ऑफिस में आएगा? हाँ, वो भी एक खटारा स्कूटर पर। वो जो कि अब बचा भी नहीं है ना? प्रिया, आप प्लीज। बच्चों पतली गली से निकल ले वरना पुलिस निकालेगी। क्या बात है, आपकी बातों से तो और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमारे कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्शी है, और देखिए इनका नाम भी नक्शी है। डॉक्यूमेंट्स पे भी इनका नाम लिखा है। दरअसल ये फोटो ना 3 साल पहले की है, सो ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े से और जवान दिखते थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे, और जैसे ही उनकी नजर सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। ये क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो